आका, मेरे आका, आपके आका हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे ज़माने के औलिया की गर्दन पे है। ऐ मुसलमानों, टिस्वा वालों, बस इतना कहा था, जितने दुनिया में जिस भी मुल्क में मौजूद थे सबने अपनी गर्दनें झुका ली। इंडिया वालों ने इंडिया में गर्दनें झुकाई, अफगानिस्तान वालों ने अफगानिस्तान में गर्दनें झुकाई, मलेशिया वालों ने मलेशिया में गर्दनें झुकाई, चीन वालों ने चीन में गर्दनें झुकाई, हॉलैंड वालों ने हॉलैंड में गर्दनें झुकाई। जिस खित्ते पे अल्लाह के वली आराम कर रहे थे, सारे के सारों ने जब गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद में बैठ के ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम सारे औलिया की गर्दन पे है, सबने गर्दनें झुकाई। क्या किया? जरा ऊंचा बजाएं, सबने गर्दनें बताएं जरा, सबने गर्दनें। कहां बैठे हैं गौसे आजम? कहां बैठे हैं गौसे आजम? और कौन है? 14वीं पुश्त का पोता। कितने? 14वीं पुश्त, इमाम हुसैन के 14 पुश्तों के बाद में गौसे आजम। अब जरा नोट करें तवज्जो से, ऐलान फरमाएं, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। दुनिया में जितने मुल्क हैं दुनिया वालों ने गर्दनें झुका ली। और जुमला आसान किए लेता हूं, जो आलमे अरवाह में थे अभी पैदा नहीं हुए, उन्हें आलमे अरवाह में गर्दनें झुकाई। कब्रों में जो आराम कर रहे थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, सुनो सुनो, चेहरा खिल जाएगा। गौसे आजम बगदाद की मस्जिद पे बैठ के ऐलान कर रहे हैं, और जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, सरकार गौसे आजम से पहले इंतकाल कर गए हैं, वो अपनी कब्रों में गर्दनें झुका। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत भारी जुमला है। कब्र वालों ने कब्र में गर्दनें झुकाई, दुनिया वालों ने दुनिया में गर्दनें झुकाई, और जो कयामत तक पैदा होने वाले हैं रूहों की दुनिया आलम अरवाह में, उन्होंने आलम अरवाह में गर्दनें झुकाई। हमारा कदम आपकी गर्दन पे। जरा गौर करें, 14वीं पुश्त का पोता, हुसैन के बाद 14 पुश्त। जरा ईमानदारी से बताओ, सबने गर्दनें झुकाई। अगर मेरा हुसैन करबला में एक आवाज लगा देता, ओ नौजवानों, दुनिया वाले तो आते ही आते, कब्र वाले भी कब्र से उठकर मैदान करबला में आ जाते। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गए, और जहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की जागीर बन गए। मैंने कहा हुसैन ने किसी को बुलाया, हुसैन ने किसी को बुलाया ही नहीं। लोग कहते हैं आया ही नहीं, मैंने कहा बे बुलाया ही नहीं। देख 14वीं पुश्त का पोता, इतना कहें सब आ जाए। और सुने, जामी ने लिखा है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है कि जिन्नातों का बादशाह आया, आने के बाद कहता आका हुसैन हुक्म दे दो। सुभान अल्लाह, बोल दें यार सुभान अल्लाह। जिन्नातों का बादशाह आया, क्या कहा? आका हुसैन हुक्म दे दो, देखते देखते सबको तहस नहस कर दूंगा। मेरे हुसैन ने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब एक जुमला आज के दौर में कन्वर्ट करके कहता हूँ, पेपर लीक का दौर चल रहा है। इमाम हुसैन को कोई पेपर लीक थोड़ी कराना था। तवज्जो है, इम्तिहान में है मेरा हुसैन, इम्तिहान में है मेरा हुसैन। हुसैन ने कहा ना, जिन्नातों का बादशाह आया, हुजूर हुक्म दे दें, जरा सी देर में इधर से उधर। आका हुसैन ने कहा नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार आया, तवज्जो है, फरिश्तों का उस्ताद, हजरत बस इशारा कर दें, एक पर मारूंगा सबको बिठा दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। मेरे आका हुसैन ने कहा तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, इम्तिहान में हूं। इस्वा वालों, इम्तिहान में मदद नहीं ली जाती है। तवज्जो है, तारीख को पानी बंद कर दिया। और पानी किस लिए बंद किया था ये भी आपको बता दूं। सबसे पहले 17,000 फौज आई यजीदियों की तरफ से। कितनी? 17,000।
तो किसी दानिश्वर ने ये कहा था कि पागल हो गए हो क्या, खाली तो 82 हैं, मैं मर्द औरत तो बच्चे सब मिला के 82 हैं और सब जंग लड़ेंगे नहीं। आखिर ये इतनी बड़ी तादाद में 17,000 क्यों भेज रहे हो? तो किसी ने उठ के ये कहा था, तुम जानते नहीं हो इनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में अली का खून है, हजरत फातिमा का शीर है। ये एक बंदा 1,000 पे भारी है, एक बंदा 1,000 पे भारी है। तो 17,000 को कहा इसने, मैं अपनी देहाती जबान में कहता हूं, जब 17,000 आए तो किसी ने कहा था कि मरवाओगे क्या? तवज्जो है? अबे मरवाओगे क्या? कम है, ये 17,000 है, कम है, चाहिए कितनी और भेजो। तो एक किताब में मैंने पढ़ा, उसमें लिखने वाले ने किसी ने लिखा कि उन्होंने कहा था कि 1,000 के हिसाब से भेजो। कितना? इस जुमले पे सुभान अल्लाह बोलनी है। कहा कितने? 1,000 के हिसाब से भेजो। देखो डर कितना है, दहशत कितनी है, खौफ कितना है अली के बेटों का। वो जानते हैं मामूली नहीं है, वो छोटे मोटे घराने वाले नहीं है, ये वो हैं अली, मौला अली। मुश्किल कुशा ने, हैदर कर्रार ने खैबर के किले के दरवाजे को ऐसे उखाड़ा और ऐसे नचाया, और ऐसे नचाने के बाद यूं फेंक दिया, और जब यूं फेंका तो उधर जाके पड़ा। एक हिलाने आया, हिलाया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10, 20, 30, 40, मगर 40 से हिलता नहीं है। ये कौन है? ये हुसैन का बाबा है, सुभान अल्लाह। 40 से नहीं हिला। कहने वालों ने कहा था, बे पागल होकर 17,000 में मरवाओगे क्या? और भेजो। कितनी भेजी? 5,000 और। 1, 2, 3, 4, 5, 17, 5, 17, 5, 22। जब 22,000 आ गए तो इन्होंने फिर कहा पे और भेजो, कम है। तो पीछे से कहने वालों ने कहा था कि अब शर्म लगती है, अब हया लगती है, मुट्ठी भर हैं, बहुत थोड़े से हैं, ये 22,000 का लश्कर है, उन पे तो इतनी तलवारें भी नहीं हैं। अच्छा, इमाम हुसैन को जंग करने आए थे क्या? मतलब ही नहीं। आपके भाई मुस्लिम बिन अकील ने खत भेजे, आ जाओ, साजगार माहौल, और उस वक्त साजगार था, वो सब जानते हो तुम। आप जंग लड़ने के लिए नहीं आए। आपकी जबान में कह दूं, आप तो अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को फैलाने के लिए आए। जंग के इरादे से आते तो कुछ और तलवार लाते, कुछ और साजो सामान लाते, औरतों को घर छोड़ के आते, मगर नहीं, आप जंग लगने के इरादे से नहीं आए। इन्हें सबको मालूम था। करबला के मैदान में आए, तारीख 7 है मुहर्रम की 7 तारीख को पानी बंद। मुख्तसर जुमलों में सुन लो। और आज एक नुस्खा और देता हूं आपको, किसी को कोई डेंजर बीमारी हो, खतरनाक बीमारी हो, जिसका इलाज ना हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, तो जाओ हुसैन आजम के प्यार में ये अमल कर लेना। डेंजर बीमारी, परेशानी का वक्त चला जाएगा जिस पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो। 9 तारीख को सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद, कौन सी तारीख को? 9 मुहर्रम को फजर की नमाज अदा करके मुसल्ले पे बैठ जाना, तस्बीह हाथ में ले लेना, पढ़ना कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम फबि अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 101 मर्तबा पढ़ के पानी पे दम करके उस लाइलाज बीमारी वाले को दे देना। जिससे बीमारी हो, डेंजर बीमार हो, अब फजर में देना, फिर ज़ोहर में देना, फिर असर में देना, फिर मगरिब में देना, फिर इशा में देना, फिर 10 तारीख फजर में देना, फिर जाके ज़ोहर में देना, फिर असर में देना, फिर मगरिब में देना, फिर इशा में देना। इंशाअल्लाह अगर ये अमल कर लिया, करबला वालों का सदका मिलेगा और आने वाली जो डेंजर बीमारी वो काफूर हो जाए। जाओ ये अमल करके देखना, इंशाअल्लाह जो डेंजर बीमारी में मुब्तला है, परेशान है, उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब सुने, यही तारीख 10 तारीख को कैसी मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कैसा जुल्म ढाया जा रहा है। किस पर? अली के बच्चों पर। किस पर? हाय हाय, नबी के नवासों पर। वो नवासा जिसे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने सीने पे सुलाते थे,
वो नवासा जिसके लिए सजदा लंबा कर दिया हो, वो नवासा जिसके बारे में जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के करीब से निकले, इमाम अली मकाम के रोने की आवाज आई तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, हुसैन को रोने न दो, मेरे दिल को तकलीफ होती है। आज वही इमाम अली मकाम को 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से प्यासे हैं। 10 तारीख है, इसी 10 तारीख में, अब तवज्जो करें इधर देखें आप, 10 तारीख में कौन सा जुल्म ना हुआ। जितने आपके साथी थे सब कुर्बान हो गए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, इसी 9 तारीख को जब इमाम हुसैन ने रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में अपने सारे साथियों को बुलाने के बाद चिराग जला है खेमे में और कहा था ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये यजीदी मेरे भूखे हैं, जाओ मैं तुम्हें सबको इजाजत देता हूँ और खुशी दिल से इजाजत देता हूँ, जाओ तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। इमाम अली मकाम ने ये सोच के चिराग बुझा दिया, हो सकता है कि चलते हुए चिराग में कोई ना जाए, मगर इमाम अली मकाम ने थोड़ी देर के बाद फिर चिराग जलाया, देखा तो सारे की सारी सफ़े लगी हैं, सब के सब बैठे हैं। इमाम अली मकाम ने फिर खुतबा दिया, फिर समझाया, समझाने के बाद कहा तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। ओ मुसलमानों, इमाम अली मकाम ने फिर चिराग को बुझा दिया, जलाने के बाद फिर चिराग जलाया। तारीख के पन्ने गवाह हैं, इसी करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने तकरीबन 70 मरतबा चिराग को बुझाया था, 70 मरतबा चिराग को जलाया था, मगर एक ही आवाज आती है, एक ही आवाज आती है, सारे के सारे यही कहते हैं, ऐ हमारे नबी के नवासे, या रसूल अल्लाह, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम अपनी जान आपके कदमों पे कुर्बान कर देंगे, हम आपको इन दरिंदों के बीच में नहीं छोड़ के जाएंगे, हम कल आपके नाना अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को क़यामत में क्या मुंह दिखाएंगे। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, मेरा हुसैन कितना मेहरबान है, मेरा हुसैन कितना पावरफुल है, सब कुछ होते हुए भी, सारी पावर होते हुए भी। आज लोग कहते हैं करबला के मैदान में कोई आया नहीं, मैंने कहा नादानो, हुसैन ने बुलाया ही नहीं। ऊंचा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। अब तकरीर चलने लगी है, सुने, लोग कहते हैं आया नहीं, मैंने कहा हुसैन ने बुलाया नहीं। मैंने कहा तुम कहते हो कोई आया नहीं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में तो जितने आए थे उन्हें भी समझाया और समझाने के बाद उनसे भी कहा तुम भी अपने घर चले जाओ। अरे नादानो, तुम मदद की बात करते हो, तुम बुलाने की बात करते हो। मैं कहता हूँ बुलाने की बात छोड़ो, इमाम अली मकाम ने किसी को नहीं बुलाया, इमाम अली मकाम ने किसी से मदद नहीं ली। आओ मैं आपको तारीख के हवाले से बताता हूँ, अगर मेरा हुसैन चाहता सारे के सारे जिन्नात आ जाते, अगर नबी का नवासा चाहता वो लोग फरिश्ते आसमान से आपकी मदद करने के लिए आ जाते। आप कहेंगे मौलाना ये तो बड़ी बात आपने कह दी है, फरिश्ते कैसे आ जाते, जिन्नात कैसे आ जाते। आओ सुनो, बगदाद का राजा है, आप मेरे नबी की आल में हैं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उलमा बैठे हैं, तकरीबन 28वीं पुश्त का पोता है। मेरे आका आपके आका हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे ज़माने के औलिया की गर्दन पे है। ऐ मुसलमानों, टिस्वा वालों, बस इतना कहा था, जितने दुनिया में जिस भी मुल्क में मौजूद थे सबने अपनी गर्दनें झुका ली। इंडिया वालों ने इंडिया में गर्दनें झुकाई, अफगानिस्तान वालों ने अफगानिस्तान में गर्दनें झुकाई, मलेशिया वालों ने मलेशिया में गर्दनें झुकाई, चीन वालों ने चीन में गर्दनें झुकाई, हॉलैंड वालों ने हॉलैंड में गर्दनें झुकाई। जिस खित्ते पे अल्लाह के वली आराम कर रहे थे, सारे के सारों ने जब गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद में बैठ के ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम सारे औलिया की गर्दन पे है, सबने गर्दनें झुकाई। क्या किया, जरा ऊंचा बजाएं, सबने गर्दनें बताएं जरा, सबने गर्दनें। कहां बैठे हैं गौसे आजम, कहां बैठे हैं गौसे आजम, और कौन है, 14वीं पुश्त का पोता। कितने, 14वीं पुश्त, इमाम हुसैन के 14 पुश्तों के बाद में गौसे आजम।
अब जरा नोट करें तवज्जो से, ऐलान फरमाए मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। दुनिया में जितने मुल्क हैं दुनिया वालों ने गर्दनें झुका ली। और जुमला आसान किए लेता हूँ, जो आलमे अरवाह में थे अभी पैदा नहीं हुए उन्हें आलमे अरवाह में गर्दनें झुकाई। कब्रों में जो आराम कर रहे थे, अल्लाह की इज्जत की कसम सुनो सुनो चेहरा खिल जाएगा। गौसे आदम बगदाद की मस्जिद पे बैठ के ऐलान कर रहे हैं और जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, सरकार गौसे आजम से पहले इंतकाल कर गए हैं, वो अपनी कब्रों में गर्दनें झुका। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत भारी जुमला है। कब्र वालों ने कब्र में गर्दनें झुकाई, दुनिया वालों ने दुनिया में गर्दनें झुकाई। और जो कयामत तक पैदा होने वाले हैं रूहों की दुनिया आलम अरवाह में, उन्होंने आलम अरवाह में गर्दनें झुकाई। आपकी गर्दन पे जरा गौर करें, 14वीं पुश्त का पोता हुसैन के बाद 14 पुश्त। जरा ईमानदारी से बताओ, सबने गर्दनें झुकाई। अगर मेरा हुसैन करबला में एक आवाज लगा देता, ओ नौजवानों, दुनिया वाले तो आते ही आते, कब्र वाले भी कब्र से उठकर मैदान करबला में आ जाते। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गए। और जहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की जागीर बन गए। मैंने कहा हुसैन ने किसी को बुलाया, हुसैन ने किसी को बुलाया ही नहीं। लोग कहते हैं आया ही नहीं, मैंने कहा बे बुलाया ही नहीं। देख 14वीं पुश्त का पोता, इतना कहें सब आ जाए। और सुने, जामी ने लिखा है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है कि जिन्नातों का बादशाह आया, आने के बाद कहता आका हुसैन हुक्म दे दो। सुभान अल्लाह बोल दें यार, सुभान अल्लाह। जिन्नातों का बादशाह आया, क्या कहा? आका हुसैन हुक्म दे दो, देखते देखते सबको तहस नहस कर दूंगा। मेरे हुसैन ने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब एक जुमला आज के दौर में कन्वर्ट करके कहता हूँ, पेपर लीक का दौर चल रहा है। इमाम हुसैन को कोई पेपर लीक थोड़ी कराना था। तवज्जो है, इम्तिहान में है मेरा हुसैन, इम्तिहान में है मेरा हुसैन। हुसैन ने कहा ना, जिन्नातों का बादशाह है, हुजूर हुक्म दे दें, जरा सी देर में इधर से उधर। आका हुसैन ने कहा नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार आया, तवज्जो है, फरिश्तों का उस्ताद, हजरत बस इशारा कर दें, एक पर मारूंगा सबको बिठा दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। मेरे आका हुसैन ने कहा ना, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, इम्तिहान में हूं। इस्वा वालों, इम्तिहान में मदद नहीं ली जाती है। तवज्जो है, मदद नहीं ली जाती है। आओ एक वाक़या करबला का गौर से सुनिए आप। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत कासिम की शहादत, हजरत अली अकबर की शहादत, सारी शहादतें आपने सुनी हैं। हजरत कासिम किसके बेटे हैं? इमाम हसन के बेटे। इनकी शहादत तो बड़े मजे की है, बड़ा निराला अंदाज है। आपने सारे वाक़यात सुने हैं, मगर जब जाते हैं तो वो अरज़क जो पहलवान था, उससे किसी ने कहा जाना ये हसन का बेटा है या हुसैन के भाई का लख्ते जिगर है, चला जाना। कहा है बच्चा है, कहा बच्चा है, बच्चे के मुकाबले में मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बेटे बहुत हैं। बोले जा फिर। पहला लड़का गया, अरज़क पहलवान का पहला बेटा, देखते देखते तलवार ऐसी मारी टुकड़े दो कर दिए। दूसरा झुंझला के जाता है, इमाम हसन के बेटे ने घोड़े पे ऐसी तलवार लहराई, ऐसे सर पे से तलवार मारी, बीच में फाड़ डाला, वासिले जहन्नम। चौथा बेटा, तीसरा बेटा आया, चौथा बेटा आया, चारों खत्म कर डाले, गाजर मूली की तरह उड़ा डाले। अरज़क देख रहा है, हाथी की चाल चल के आता है, कई सौ लोगों से जंग लड़ने वाला अकेला था। आने के बाद कहता है तूने मेरे सारे बेटों को मार डाला है, तूने मेरे सारे बेटों को खत्म कर डाला है, तू इतना बहादुर है, तू इतना बड़ा पहलवान है। हज़रत इमाम हसन के लबों पर मुस्कुराहट है। सुभान अल्लाह।
इमाम हसन के लबों पे मुस्कुराहट है। कहते हैं जरा नीचे की तरफ देख, देख के इशारा की तरफ कहते हैं, देखना जहां पैर रखा है ना उधर देख, देखना उधर, वो तेरी जो पैर रखने की रकाब जरा उसे देख, वो ढीली है। बस इतना कहना था इमाम हसन के लख्त जिगर ने। जैसे ये कहा और ज़ख्म पहलवान जो हाथी की तरह चल के आया था, जैसे ही गर्दन घुमाई, अली के शेर ने तलवार लहराई और तलवार लहराई। अरज़क़ पहलवान के जो पहले वार किया है, टुकड़े दो होते हैं, आधा इधर आधा इधर। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह सुभान। अब ये बताइए, 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के कहो अस्सलाम या हुसैन, फिर बोले अस्सलाम या हुसैन। अशरफ भाई, क्या मजमा है तुम्हारे गांव का, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, अब हजरत ज़ैनब आपकी बहन लास्ट में हजरत अली असगर को गोद में लेके आती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे भैया, हो सकता है इन जालिमों में कोई ऐसा भी हो जिसकी औलाद हो, छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चों से प्यार होता है, औलाद वाले को बच्चों से मोहब्बत होती है। अगर कोई ऐसा हो तो जाओ, जाके मेरे बच्चे को, तवज्जो है, जाओ मेरे बच्चे को। हजरत ज़ैनब कहती हैं, मेरे भतीजे को जाकर इधर जाके दिखा दो और इनसे कह दो कोई मामला होगा तो हमसे होगा। ये मेरा भतीजा तलवार उठाने के काबिल नहीं है, तवज्जो है। अली असगर को अगर तुम पानी पिला दोगे तो ये नेज़ा नहीं उठाएंगे, तलवार नहीं उठाएंगे। इस बच्चे का हमसे लब नहीं देखे जाते, गला खुश्क है, ये नहीं देखा जाता। ओ नौजवानों, गौर करो, इमाम आली मकाम कहते हैं, मेरी बहन लाओ, तुमने कहा है तो मैं कह देता हूँ। सुबह से ये वक्त आ गया है, मैंने इनसे कोई पानी नहीं मांगा है, मैंने इनसे कोई पानी तलब नहीं किया है। इमाम आली मकाम हज़रत अली असगर को लेके मैदान की तरफ जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, ओ ज़ालिमो, तुम में औलाद वाले होंगे, तुम में छोटे छोटे बच्चों के बाप भी होंगे। ये मेरा एक छोटा सा बच्चा है, ये 6 महीने का मासूम अली असगर है, इसके लब खुश्क हो चुके हैं, गला खुश्क हो गया है, 3 दिन से भूखा और प्यासा है, कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है। अगर तुम औलाद वाले हो और औलादों से तुम मोहब्बत करते हो तो मुझे नहीं, मेरे बेटे के हलक में चंद बूंद पानी, चंद कतरे पानी के टपका दो। इमाम आली मकाम ये खुतबा दे रहे थे। शिमर कहता है, ओ हुरमला, क्या देखता है, ये इस वक्त बातें करने का वक्त नहीं है, ज्यादा बातें ना करो, बल्कि आगे बढ़ के हमला करो, तारीख के पन्ने गवाह है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही खुतबा दिया, एक सन्नाटा छा जाता है, सारे के सारे गर्दनें झुका के यजीदी खड़े हैं। मेरे हुसैन का खुतबा है, सारे के सारे गर्दनें झुका के खड़े हैं, मगर शिमरे लईन हुरमला को इशारा देता है, ओ हुरमला, आगे बढ़, हमला कर दे। इस जालिम का पत्थर दिल था, दौलत के लालच में अंधा हो चुका था। हुरमला ने एक तीर ऐसा कमान में चढ़ाया, ऐसा निशाना लगाया, देखते देखते इमाम अली मकाम के लख्त जिगर हजरत अली असगर के हुलकोम को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू में जाके पैवस्त हो जाता है। ओ नौजवानों, इमाम अली मकाम निकलते हुए खून को चुल्लू में लेते हैं, आसमां की तरफ बुलंद करते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला, ये मेरा बेटा एक अली असगर है, अगर तेरी रजा इसी में है तो अल्लाह ऐसे ऐसे मेरे बेटे अगर 1000 भी होते तो मैं एक एक करके तेरी बारगाह में कुर्बान कर देता। क्या बात है, आसमां की तरफ चेहरा करते हैं, हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, ऐसे बेटा गोद में, शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है। मेरे साथ पढ़ ले कि जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। ये कुर्बानियां आखिर में इमाम आली मकाम की शहादत होती है। खैमों में आग लगा दी जाती है। तवज्जो,
दुपट्टों को खींच लिया जाता है। तारीख के पन्ने गवाह हैं, आसमान से खून की बारिश हो रही है। उस जमाने में जिस पत्थर को उठाया जाता था उस पत्थर के नीचे ताजा खून निकलता था। सूरज को गहन दोपहरी में लग गया, आसमान पे पूरा तारीकी का माहौल है, सन्नाटा छाया है। अजीब पहाड़ों से रोने की आवाजें आ रही हैं, जिन्नात रो रहे हैं, इंसान रो रहे हैं। अब सुने, गौर करें। अब ये काफिला लुटा पिटा, ये काफिला मेरे इमाम आली मकाम के बच्चे घर वालों ऊंट की पुष्ट पे हाथ में हथकड़िया डालकर रस्सियों से जकड़ के बिठा के और दमिश्क की तरफ लेके जाते। सुने नौजवानों, आखिरी बात, ऊंट की पुष्ट पे हजरत ज़ैनब बैठी हैं, शोहदा के सर नेज़े की नोक पे बुलंद। दमिश्क के एक चौराहे पे जाकर जब ये काफिला रुका, शोहदा के सर हैं, शोहदा के सर नेज़े की नोक पे हैं। जैसे ये चौराहा है, ऐसे दमिश्क के एक चौराहे पर रोका। औरतें छतों से देख रही हैं, औरतों का हुजूम है। अच्छा, एक मालूम है आपको एक बात, एक अफवाह क्या फैलाई थी? अफवाह ये फैला दी सब जगह कि यजीद की हुकूमत के बागी थे, यजीद की हुकूमत के मुखालिफ थे, उन मुखालिफों को काट दिया गया है, उन मुखालिफों को कत्ल कर दिया गया। ये किसी से नहीं बताया कि ये इमाम हुसैन हैं, ये किसी से नहीं बताया कि ये नबी के नवासे हैं, उनके घराने वाले हैं, बल्कि ये अफवाह फैला दी सब में कि यजीद की हुकूमत की जो बगावत कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्हें यजीद ने हुक्म देकर सबको कत्ल करवा दिया। सर नेज़े पे, दुख भरा बयान सुने आप, दर्द भरा बयान सुने। नेज़े पे सर है, ऊंट की पुष्ट पे मेरे नबी के घरानों के बच्चे बैठे हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं। एक औरत ऊपर से देखती है, वो देखने के बाद अपनी बांदी जो अपने घर की नौकरानी थी उससे जाके कहती है, जाओ इन कैदियों से पूछे कोई चाहत तो नहीं है। ये वाकया सुने गौर से, कोई चाहत तो नहीं है, कोई तमन्ना तो नहीं है, कोई ख्वाहिश। ए बेटा, ए बेटा, बड़ी गलत बात है बेटा, बैठ जाओ ना थोड़ी देर। सुने, आज के दिन तो खामोशी से बैठना चाहिए। अगर अभी मैं ये कहता हूँ, अगर अरकान इस्लाम पूछ लिए जाए ना खाली, तो आज की नई नस्ल हमारी अरकान इस्लाम नहीं बता सकती। हालत ये है नई नस्ल का। आप हजरात गौर करें, मैं अर्ज क्या करने लगा हूं, बेटा बैठे मोहब्बत से। ये चौराहा दमिश्क का बाजार का चौराहा, ऊपर से एक औरत ने देखा, अपनी बांदी को भेजा, अपनी नौकरानी को भेजा, क्या कहा? इन कैदियों से जाके कहो, गौर करें, इन कैदियों से जाके ये पूछो कोई तलब तो नहीं है, कोई ख्वाहिश तो नहीं है, कोई तमन्ना तो नहीं है। अब इधर जुमले पे गौर करें। वो बांदी आती है, आने के बाद ज़ैनब की तरफ इशारा करती है, ज़ैनब से कहती है हमारे घर की औरतों ने मुझे भेजा है और ये कह के भेजा है तुम्हें कोई ख्वाहिश तो नहीं है, कोई तमन्ना तो नहीं है, कोई ख्वाहिश तो नहीं है, कोई ज़रूरत तो नहीं है। हजरत ज़ैनब कहती है अगर तुम ऐसे मुसीबत के वक्त में, ऐसे परेशानी के वक्त में किसी ने हमारी मदद के लिए भेजा है तो जाओ, मेरे घर के बच्चे प्यासे हैं, इनके लिए पानी ला दो। और टिस्वा के जिंदा दिल लोगो, मेरे दर्द भरे जुमले सुनो, लाओ पानी ला दो। ये बांदी पलट के जाती है, जाने के बाद अपने घर की औरत से जाके बताती है, जाके कहती है पानी मांगती है, पानी की ख्वाहिश है, और ये कहती है बच्चे कई दिन से भूखे और प्यासे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो बूढ़ी औरत उतर के आती है, आने के बाद मशकी से में पानी लाती है, पानी लाने के बाद हजरत ज़ैनब को देती है, हजरत ज़ैनब को पानी पिलाती है, कुछ खजूर लेके आती है, बच्चों को खजूरें खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, सबको पानी पिला दिया, सबको खजूरें खिला दी। सैयदा ज़ैनब मेरे हुसैन की
बहन कहती है, हजरत ज़ैनब की तरफ इशारा करके कहती है, बड़े प्यार में सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ औरत जरा ये बता, तू दमिश्क की रहने वाली है, यहाँ हम पर कोई रहम करने वाला नहीं है, यहाँ हमारी कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ हमारी कोई खबर लेने वाला नहीं है, मगर ऐसे मुसीबत के आलम में, ऐसे परेशानी के आलम में तेरे दिल में कैसे ये ख्याल आया, तेरे दिल में ये कैसे ख्याल पैदा हुआ कि मैं इनसे जाके पूछ लूं। अब जुमले पे गौर करो, वो कहती है जब मेरी जवानी का आलम था, जुमले पे गौर करना नौजवानों, वो औरत कहती है जब मेरी जवानी का आलम था, मैं मदीने में सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा हजरत फातिमा की नौकरानी थी, हजरत फातिमा के घर में रहती थी, मेरा बचपन जमाना था, नौजवानी की मेरी उम्र थी, हजरत फातिमा के घर में मैंने अपनी जिंदगी को गुजारा था। हजरत ज़ैनब से बातें हो रही हैं और कहती हैं हजरत फातिमा से मैंने अपनी जिंदगी में, जब मैं वापस दमिश्क पलट के आई तो मैंने सैयदा से कहा था, सैयदा जरा कुछ नसीहतें फरमा दो, कुछ बातें मुझे दे दो ताकि मैं उन पे अपनी जिंदगी में अमल करूं। तो हजरत फातिमा ने ये कहा था, ओ औरत जा जा, ओ मेरी कनीज, कभी तुझे कैदी मिले अल्लाह तुझे सलामत रखे, अगर तुझे कहीं कैदी मिले तो जा उनकी मदद कर देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह। गौर करे, जुमले पे आंसू निकल आए। अल्लाह, यह औरत कहती है पता नहीं है कि बेटी किसकी, पता नहीं है कि सवाल करने वाला कौन है, बस इतनी कहती है कि मैं मदीने में रहती थी, मैं हजरत फातिमा के घर में मैंने जवानी गुजारी, हजरत फातिमा ने मुझसे कहा था अल्लाह तुझे सलामत रखे, जब तुझे कैदी मिले तो जा उनकी मदद कर देना। और सुने, हजरत ज़ैनब के आंसू निकल आते हैं, हजरत ज़ैनब रोने लगती हैं। ये कहती है, हजरत ज़ैनब से बड़े प्यार में ये औरत कहती है, मैंने सुना, हजरत ज़ैनब से बड़े प्यार में कहती है, मैंने मदीने में जिंदगी गुजारी, मैंने हजरत फातिमा के घर में जिंदगी गुजारी, उनके दो बेटे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, उनकी एक नन्ही बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। आप सुनो मुसलमानों, जरा दर्द का जुमला मैं आपको देने लगा हूं, दर्द का हाथ अपने सीने पे रखो। अल्लाह अकबर। जब हजरत ज़ैनब से ये औरत ये कहती है बड़े प्यार में, जब हजरत ज़ैनब ने कहा था अगर कोई पर ऐसी मुसीबत के वक्त में, ऐसी परेशानी के वक्त में आपने हमारी खबर ली है, ऐसी मुसीबत के वक्त में तुमने मेरे बच्चों को पानी पिलाया है, ऐसी मुसीबत की घड़ी में तुमने आने के बाद हमारी खैर ख्वाही की है, बताओ क्या चाहती हो, हमारी तरफ से क्या मदद चाहती हो। तो ये औरत कहती है बस मैं इतना चाहती हूँ, मेरे लिए ये दुआ कर देना, और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, और मैं तुमसे कोई तलब नहीं करती, तुम तो खुद कैदी हो, मगर इतना मेरे लिए दुआ कर देना। मदीने में हजरत फातिमा ज़हरा का जो लख्ते जिगर है, हजरत हसन, इमाम हुसैन, हजरत ज़ैनब, मैंने सुना है इमाम हसन तो इंतकाल कर गए हैं, मैंने सुना है हजरत इमाम हसन मुस्तफ़ा का तो फिसाल हो गया है, अभी इमाम हसन दुनिया में, अभी इमाम हुसैन दुनिया में मौजूद है, अभी फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब दुनिया में मौजूद है। बस मेरे लिए इतनी दुआ कर देना कि जब तक मेरी जिंदगी है, इस जिंदगी में एक बार नबी की लख्ते जिगर यानी इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब से मेरी मुलाकात हो जाए, हजरत इमाम हुसैन से मेरी मुलाकात हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शहीद आज़म, मसलके आला हजरत। क्या है मालूम है आपको? औरत कहती है बस इतना मेरे लिए दुआ कर देना। इमाम हुसैन से जिंदगी में एक बार मैंने बचपन में देख छोड़े हैं, इमाम हसन तो इंतकाल कर गए, इमाम हुसैन दुनिया में मौजूद हैं, उनकी बहन ज़ैनब मौजूद है, बस मेरे लिए इतनी दुआ कर देना, बस इतना काफ़ी है कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, मैं हज़रत ज़ैनब को भी देख लूँ, हज़रत इमाम हुसैन को भी देख लूँ। सैयदा के आंसू छलक जाते हैं, हज़रत ज़ैनब आंखें अश्कबार, हज़रत ज़ैनब की एक चीख निकली, हज़रत ज़ैनब रो के कहती है, ऐ औरत, ऐसे मुसीबत के वक्त में, ऐसे परेशानी के वक्त में मेरे बच्चों को पानी पिलाने वाली सुन, मेरी माँ फातिमा से प्यार करने वाली औरत सुन, तेरी दुआ कबूल हो गई है, बोल दो तेरी दुआ कबूल हो गई है, तेरी दुआ कबूल हो गई है। औरत
कहती है कैसे? कहती हैं देख सामने जो सर है, सबसे ऊंचा नेज़े पे जो सर नजर आ रहा है वो किसी और का नहीं है, वो मेरा भाई हजरत हुसैन का सर है और मैं कोई और नहीं हूँ, मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ। अल्लाह अकबर। औरत की चीख निकलती है, जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। ये नबी के घर वालों के साथ जुल्म किया गया था। दमिश्क के कैद खाने में जब इस काफिले को पहुंचाया गया, तारीख के पन्ने गवाह हैं। नौजवानों, आज हम ढोल बजाने में मस्त हैं, आज हम मक्कारियों में मस्त हैं, आज शराब की दुकानों पे मस्त हैं, आज देखो मक्कारिया अय्याशों के अड्डों पे हम मस्त हैं। देखो देखो, मैं आपको बताने लगा हूँ, दमिश्क के कैद खाने में जब डाल दिया, सैयदा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने फुप्पो को कभी खड़े होकर क़याम की हालत में नहीं देखा। मेरी फुप्पो नमाज हमेशा बैठ के अदा करती थी। मैंने पूछा फुप्पो ज़रा एक बात बताओ, इतने दिन हो गए, 17 दिन हमें और आपको कैद खाने में, मैंने तुम्हें कभी क़याम की हालत में नहीं देखा। क़याम तो फ़र्ज़ है, हमेशा तुम बैठ के नमाज अदा करती हो। सैयदा बड़े प्यार में कहती हैं बेटे ज़ैनुल आबिदीन, खाना इतना मुख्तसर भेजते हैं ये जालिम कि मैंने 17 दिन में आज तक एक लुक़मा खाना भी नहीं खाया है। वो मेरे बच्चों को भी पूर्ति नहीं होती, मेरे बच्चों को भी मुकम्मल नहीं हो पाता। अल्लाह अकबर। जितना खाना आता है मैं सारे अपने बच्चों को खिला देती हूँ, घर वालों को खिला देती हूँ। 17 दिन से एक लुक़मा भी नहीं। मुख्तसर जुमलों में सुन लो इन जालिमों ने क्या कुछ नहीं किया है। उसके बाद में इस कबीले को, इस काफिले को ये लुटा पिटा काफिला, जवानों सुने सुने, घोड़ों की नंगी पुष्ट पे बैठाकर मदीने की तरफ रवाना कर दिया जाता है। बाद में इस जालिम यजीद ने, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, मेरा हुसैन कितना खूबसूरत था। इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है जब मदीने की गलियों से हुसैन निकलते थे ना, तो ऐसी नूर की शुआएं निकलती थी कि मदीने की अंधेरी गलियां रोशन होती चली जाती थी, अंधेरी गलियां रोशन। और यजीद कितना भोंडा था मालूम है? बिल्कुल सच जुमले आपको देने लगा। इसके जिस्म पे ऐसे बाल खड़े थे जैसे सुअर के जिस्म पे खड़े बाल होते हैं। इतना भोंडा जिस्म के एतबार से, इतना भोंडा इसका चेहरा था। मेरा हुसैन बड़ा खूबसूरत था। मदीने की गलियां रोशन हो रही हैं। बहरहाल ये वाक़या करबला, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर वालों के साथ वापस पलट के मदीना जाते हैं। अब गौर करें जुमले पे, ये तारीख लिखने वालों ने, बड़े बड़े राइटरों ने, मौर्रिखीन ने कहां से लिखी? नाजिर भाई, जब पलट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने की तरफ जाते हैं और मदीने में जब नाना का रोज़ा नजर आता है, एक चीख निकल जाती है और नाना के रोज़े को ऐसे चिमट जाते हैं। चिमटने के बाद जब वो करबला की सारी बातें बयान करते हैं ना, तारीख के पन्ने गवाह अशरफ भाई, मदीने के बूढ़े बूढ़े जवान जवान सिहाबी दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, बेहोश होकर गिर रहे थे। एक सिहाबी बूढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्त पे हाथ रखते हैं। बस कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन बस करो बस, इससे आगे अगर कुछ और बयान कर दिया तो या तो एक दिन मदीने में वो था जब तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जनाजा उठा था, या आज ऐसा दिन है गम का। अगर ज़ैनुल आबिदीन अगर तुमने अब बस नहीं करा तो मदीने में अब जनाजे उठेंगे। लोग दहाड़े मार मार के बेहोश हो रहे थे। लिखने वालों ने ये तारीख करबला लिख डाली। मैं आपको बताने लगा हूं, मगर इन जालिमों ने मदीने में मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए। 3 दिन मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई। इन घोड़ों ने, खिच्चरों ने पेशाब भी किया, गंदगी भी की। खाना काबा के में जाके आग लगा दी, खाना काबा का गिलाफ जल गया। और तारीख के पन्ने गवाह हैं, हजरत इस्माइल के फिदिये में, यानी बदले में जो दुम्बा जन्नत से आया था, उसके सींग तबर्रुक जो खाना काबा के अंदर रखे थे, उसमें भी आग लग जाती है, वो भी जल जाती है। ऐसा जुल्म इन यजीदियों ने किया। आज हमारी नस्लों को कोई पता नहीं है। हो क्या रहा? बस नाच लिए, डीजो पे गा लिया, कूद लिया, बस हो गए हुसैन। खाली ये हुसैनियत नहीं है,
तौबा करो आज इस मजमे में बैठकर। जो शराबी हो शराब से तौबा करो, जो नमाज न पढ़ता हो तौबा करो, हुसैन के इश्क में पक्का नमाजी रहूंगा। तौबा करो अगर माँ बाप को गाली देते हो, आज के बाद इमाम हुसैन के प्यार में कभी माँ बाप को गाली नहीं दूंगा। शराब भी हो तो तौबा करो, सिना की हो तो तौबा करो, मक्कारिया की हो तो तौबा करो, अय्यारिया की हो तो तौबा करो, गालियाँ दी हो तो तौबा करो। आज इस मजमे से कोरे होकर उठो, इमाम आली मकाम के इश्क में तौबा करके उठो, तब तो हम कामयाब हैं, वरना हम कैसे कामयाब। बहरहाल